तो कहानी शुरू होती है और हमें इस मूवी के मेन कैरेक्टर लुजिन को दिखाया जाता है। लुजिन एक बहुत ही बड़ी कंपनी वीएन ग्रुप का सीईओ था, लेकिन उसे खाने से बहुत प्यार था। वो अलग अलग होटल्स में जाता और वहां की डिशेस को ट्राई करता था। कई साल हो चुके थे, लेकिन आज तक उसे उसकी पसंद का खाना किसी भी होटल में नहीं मिला था। लेकिन जिस होटल का भी खाना और मैनेजमेंट उसे थोड़ा बहुत पसंद आता था, तो वह उस होटल को खरीद कर अपने होटल चेन में ऐड कर लेता था। आज जब वह एक होटल की डिश को मजे से खा रहा था, तो खाने के बाद उसका मैनेजर उससे कहता है कि आप जितना टाइम खाने में लगाते हैं, उतने टाइम में हम किसी दूसरे होटल को खरीद सकते हैं। जिस पर लुजिन बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरे लिए खाने से बढ़कर कुछ नहीं है, और फिर वो उसकी इस गलती के लिए उसे अपनी कंपनी से भी निकाल देता है। फिर जब लुजिन अपने ऑफिस से जाने लगता है, तो उसे पार्क में एक लड़की दिखाई देती है जो उसकी कार पर स्क्रैच कर रही थी। इस लड़की का नाम शेंग था। दरअसल शेंग की दोस्त ने उसे सेकंड फ्लोर पर ब्लैक कलर की ऑडी Q7 पर स्क्रैच करने को कहा था, क्योंकि वह कार उसके बॉयफ्रेंड की थी जिसने उसे धोखा दिया था। लेकिन जब शेंग को पता चलता है कि वह सेकंड फ्लोर पर नहीं बल्कि थर्ड फ्लोर पर है और वह कार उसकी दोस्त के बॉयफ्रेंड की नहीं बल्कि किसी और यानी लुजिन की है, तो वह लुजिन से माफी मांगने लगती है और कहती है कि मैं इसे ठीक कर देती हूँ। वह स्क्रैचेस को ठीक तो नहीं करती, लेकिन वह कार के बोनेट पर दोबारा से स्क्रैच करके दिल बना देती है, जिसके बाद लुजिन को और गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर हम शेंग को देखते हैं जो अपने डॉग और अपनी दोस्त के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी, और वो एक 5 स्टार होटल में शेफ थी। लेकिन उसकी डिशेस किसी को भी पसंद नहीं आती थी, क्योंकि वो सिर्फ ट्रेडिशनल डिशेस बनाया करती थी। शेंग होटल के मैनेजर से प्यार करती थी और मैनेजर भी उसे काफी टाइम से डेट कर रहा था। लेकिन आज जब शेंग उससे अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पर ले जाने को कहती है, तो वह कहता है कि मुझे तुम्हारी जैसी हड्डियों का ढांचा नहीं बल्कि मोटी तंदुरुस्त चर्बीधारी लड़कियां पसंद है। शेंग को उसकी बात बहुत बुरी लगती है, जिसके बाद हम लुजिन को देखते हैं जो उसी होटल में विजिट करने आया था जहां शेंग काम किया करती थी। होटल के वर्कर्स को पता था कि लुजिन एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है और वह यहां इस होटल को अपनी कंपनी से जोड़ने आया है। लुजिन अपने असिस्टेंट और एम्प्लॉय के साथ मिलकर उस होटल के कमरे को चेक करता है। फिर होटल के सीनियर शेफ लुजिन को अपने होटल की फेमस डिश को सर्व करते हैं, लेकिन लुजिन को वो डिश जरा भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो उसे उगल देता है। जिसके बाद शेफ एक के बाद एक बहुत सारी डिशेस को लाकर लुजिन को सर्व करते हैं, लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आता। जिसके बाद मैनेजर शेंग के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम ऐसा कुछ ट्रेडिशनल बना सकती हो जो लुजिन को पसंद आ सके। और तभी वहां पर मौजूद सीनियर शेफ्स कहते हैं कि यह तो सैलेड भी नहीं बना सकती, डिश क्या खाक बनाएगी। जिसके बाद शेंग किचन के सारे डिशेस को स्मेल करने लगती है और फिर वो एक नई डिश तैयार करने में जुट जाती है। काफी सोच समझ कर वो एक डिश को बनाती है, लेकिन उसे अब तक ये नहीं पता था कि वो उस डिश को जिसके लिए बना रही है ये वही आदमी है जिसकी कार पर उसने स्क्रैच किया था। जिसके बाद जब उस डिश को लुजिन को सर्व किया जाता है, तो उसे टेस्ट करते ही लुजिन के तोते उड़ जाते हैं। लुजिन भी एक बहुत अच्छा शेफ था और इसलिए वो उस डिश में हर उस चीज के टेस्ट को फील कर पा रहा था जिसे शेंग ने अपनी डिश में इस्तेमाल किया था। वो उन गलियां चाट चाट कर उस डिश को खाकर खत्म कर देता है। जिसके बाद होटल के सारे शेफ और इवन मैनेजर भी शेंग की डिश के लिए उसे खूब अप्रिशिएट करने लगते हैं। इधर लुजिन अपने असिस्टेंट से कहता है कि मेरी सारी मीटिंग्स पोस्टपोन कर दो, क्योंकि अब मैं यहीं खाऊंगा और यहीं रहूंगा। लेकिन आज शेंग बहुत ज्यादा दुखी थी, क्योंकि आज उसका ब्रेकअप हो गया था, इसलिए वह होटल की छत पर जाकर ड्रिंक करने लगती है और नशे की हालत में वहां से नीचे गिर जाती है और लुजिन की बालकनी में आ जाती है। गिरने की आवाज सुनकर जब लुजिन वहां आता है, तो वह उससे पूछता है कि तुम मेरी बालकनी में क्या कर रही हो, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं। लेकिन शेंग बहुत ज्यादा नशे में थी। वो लुजिन को मैनेजर समझकर उसके पैरों को पकड़कर कहने लगती है कि तुमने मुझे डंप क्यों कर दिया, क्या मैं तुम्हें इतनी बदसूरत दिखती हूँ। इतना बोलकर शेंग नशे की हालत में वहीं सो जाती है। जिसके बाद लुजिन उसकी यह हालत देखकर उसे एक सूटकेस में रखकर उसके कमरे में छोड़ने जा रहा होता है कि तभी रास्ते में होटल स्टाफ उसे देख लेती है और हैरासमेंट के केस में उसे जेल भिजवा देती है। इसके बाद लुजिन का असिस्टेंट और शेंग की दोस्त वहां आती है और लुजिन की बेल करवा देती है। शेंग भी लुजिन को छुड़ाने पुलिस स्टेशन आई थी। शेंग की दोस्त उसकी तरफ से लुजिन से माफी मांगती है। जिसके बाद अगले दिन शेंग होटल के एक पेड़ के ऊपर से एक बच्चे के छाते को उतारने जाती है, जिसे किसी बदमाश बच्चे ने वहां लटका दिया था, लेकिन वो छाता मधुमक्खियों के छत्ते में फंसा था। इसी दौरान मक्खियां उन लोगों के ऊपर हमला कर देती हैं, तो सारे बच्चे और शेंग वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वह मक्खियां वहां पास में ही से गुजर रहे लुजिन को जाकर काट लेती है। मक्खियों ने लुजिन के पूरे चेहरे को काट कर सुझा दिया था, इसीलिए शेंग एक बार फिर से उससे माफी मांगती है। जिस पर लुजिन अपने असिस्टेंट को उसे एक घड़ी देने को कहता है, जिससे शेंग जैसे ही उसके करीब आए उसे पता चल जाए और वह अलर्ट हो जाए। लेकिन अभी भी लुजिन को यह पता नहीं था कि वो जिसके खाने का दीवाना है वो शेंग उसके लिए बनाती है, और ना ही शेंग को पता
चला था कि उसके डिश का सबसे बड़ा जो दीवाना है वो लुजिन है। लुजिन सारा टाइम होटल में नए नए डिश ऑर्डर करता रहता था और शेंग उसके लिए वह सारे डिशेस बनाकर भेजती थी। वह एक के बाद एक बहुत सारे स्पेशल डिशेस को बनाकर बहुत ही अच्छे तरीके से लुजिन को सर्व करवाती थी और लुजिन भी उसके खाने को बहुत ही चाव से खाता था। फिर एक दिन होटल का मैनेजर शेंग से मिलने जाता है और कहता है मुझे अब चर्बी वाली लड़कियां पसंद नहीं है, जिसके बाद वो उससे कहता है कि क्यों ना आज रात तुम मेरे घर चलो, जिस पर वो उसे गंदी गंदी गालियां सुनाकर वहां से चली जाती है। रात को जब शेंग घर जाती है तो वह अपनी दोस्त से कहती है कि आजकल मुझे बहुत काम करना पड़ रहा है क्योंकि मैं अपने होटल के होने वाले नए मालिक को अपने डिशेस से इम्प्रेस करना चाहती हूँ ताकि वह मुझे होटल का सीनियर शेफ बना दे। अगले दिन कुछ रिपोर्टर्स लुजिन का इंटरव्यू लेने होटल में आते हैं, जहाँ शेंग को ये पता चल जाता है कि वह अब तक जिसे परेशान करती आई वह वीएन ग्रुप का सीईओ है जो उसके होटल को खरीदने वाला है। इसलिए आज वो लुजिन के डिशेज में मिर्च मसाला भर भर के डालती है, जिसे खाने के बाद लुजिन की आंखों से पानी निकलने लगता है। लेकिन उसे खाने का टेस्ट भी बहुत पसंद आ रहा था और वह रुकने का नाम ही नहीं लेता और बस खाता जाता है। एंड में शेंग उसे अपनी तरफ से एक डेजर्ट सर्व कराती है जो उसने लुजिन के खाने के फेवरेट चीज़ों को मिलाकर बनाया था और वह भी उसे बहुत पसंद आता है। डेजर्ट खाने के बाद लुजिन उस शेफ से मिलने के लिए बेताब हो जाता है जो अब तक उसके लिए इतने मजे मजे के खाने बना रही थी, लेकिन शेंग उसके सामने जाने से मना कर देती है, जिसके बाद लुजिन खुद उससे मिलने के लिए किचन में चला जाता है। लेकिन शेंग उसके सामने नहीं आती और वहां से भाग जाती है क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने उसे देख लिया तो वह उसे काम से निकाल देगा। थोड़ी देर के बाद जब लुजिन वॉशरूम जाता है तो वहां टॉयलेट से एक स्पून गिरता है जिसे कोई वापस से उठा लेता है, जिसके बाद लुजिन चोर समझकर टॉयलेट के दरवाजे को बंद करके वहीं छुप जाता है। उस टॉयलेट से शेंग निकलकर चुपके से भागने लगती है तो लुजिन उससे पकड़ लेता है और उससे पूछता है तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ भी आ गई और मुझे पता क्यों नहीं लगा, तुम्हारी घड़ी बंद क्यों है? जिस पर वो कहती है इसकी बैटरी डाउन हो गई है। तभी एक आदमी वहां आता है तो शेंग वहां से भाग जाती है, लेकिन लुजिन शेंग के शेफ वाली ड्रेस को देखकर समझ जाता है कि यह वही शेफ है जो उसके लिए अब तक इतने मजे मजे के खाने बना रही थी। इसलिए अगले दिन जब शेंग काम पर आती है तो लुजिन उससे मिलने किचन चला आता है और उससे कहता है कि अब तक तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया क्या वो सिर्फ इत्तेफाक था या फिर तुमने ये सब जानबूझकर किया? जिस पर शेंग अपना क्यूट सा एक्सप्रेशन देते हुए कहती है कि मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, जिसके बाद लुजिन उसे केक बनाने का बोलकर वहां से चला जाता है। फिर जब लुजिन आराम से बैठकर केक के मजे ले रहा था तभी उसे उसके डैड का कॉल आता है और वह उससे कहते हैं कि तुम अभी तक वहां क्या कर रहे हो, जल्दी से रेट फाइनल करके किसी दूसरे होटल के लिए निकलो। लुजिन अपने डैड की बात सुनकर बहुत उदास हो जाता है क्योंकि उसे शेंग के हाथों का खाना खाने में बहुत मजा आने लगा था। फिर अगले दिन जब वह रिसेप्शन पर फोन करके शेंग को खाना बनाने को कहता है तो उसे पता चलता है कि आज वह छुट्टी पर है, इसलिए वह ग्रोसरी का सारा सामान लेकर शेंग के घर पहुंच जाता है। वो उसके घर की बेल बजाता है तो वह दरवाजा खोलती है, जिसके बाद लुजिन जब अंदर जाता है तो वह देखता है कि शेंग ने अपने पूरे फ्लैट का हाल बहुत ही बुरा कर रखा है और सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। उसे वहां शेंग का डॉग भी दिखता है। अब इसके बाद लुजिन सोफे पर से कपड़े हटाकर वहीं बैठ जाता है और फिर वो टेबल के नीचे किताबें रखकर उसे थोड़ा ऊंचा कर लेता है ताकि वो वहां आराम से बैठकर खा सके। लुजिन ने आज शेंग को लॉबस्टर बनाने को लाकर दिया था, जिसके बाद शेंग अपने पूरे दिल से अपनी डिश को तैयार करके लुजिन को सर्व करती है और जब वो उसके साथ खाने के लिए बैठती है तो वह कहता है कि मैं खाना अकेला बैठकर खाता हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद शेंग अपना खाना लेकर किचन में चली जाती है और लुजिन से पूछती है कि क्या तुम अपने दोस्त और घर वालों के साथ भी खाने के लिए नहीं बैठते? तो वह कहता है कि जैसे तुम्हारे लिए अकेले नहाना पसंद है वैसे ही मेरे लिए अकेले खाना खाना पसंद है। थोड़ी देर के बाद जब शेंग अपना खाना खत्म करके बाहर आती है तो वह देखती है कि लुजिन वहीं सोफे पर सो चुका है। अगले दिन जब लुजिन की आंख खुलती है तो उसे एहसास होता है कि कल रात उसकी वही आंख लग गई थी। वह शेंग को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाता है तो वह देखता है कि वह अभी तक सो रही है। अब हर रोज लुजिन ग्रोसरी का सारा सामान लेकर शेंग के घर पहुंच जाता था और उससे खाना बनाने को कहता था और फिर खाना खाकर वो उसी के घर में सो जाता था। इस तरह से कई दिन गुजर गए थे और हर रोज शेंग लुजिन को नई नई डिशेज बनाकर खिलाती थी और इसी दौरान लुजिन का असिस्टेंट शेंग की दोस्त को डेट करने लगता है। फिर एक दिन जब लुजिन शेंग के घर में बैठा था तो वहाँ बहुत बारिश होने लगती है। शेंग के घर में लीकेज हो रहा था, इसलिए वो लोग वहां छाता लगाकर बैठ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ खूब एंजॉय करते हैं। लेकिन फिर अगले दिन लुजिन ना तो शेंग के घर पर आता है और ना ही वह होटल में था, जिसके बाद वो अपनी दोस्त के साथ मिलकर लुजिन के घर पर पहुंच जाती है। लुजिन का असिस्टेंट शेंग और उसकी दोस्त को देखकर अंदर तो आने देता है, लेकिन वो शेंग को लुजिन से मिलने के लिए मना कर रहा था तो वो जबरदस्ती लुजिन के पास चली जाती है, जहां वो एक लड़की को लुजिन को खाना सर्व करते हुए देख लेती है। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि यह कौन है, जिस पर
लुजिन उसे बताता है कि यह मेरी पर्सनल शेफ लिंग है। लिंग कहती है कि मैं 7 सालों से इनकी पर्सनल शेफ हूँ। फिर लुजिन शेंग को बताता है कि यह छुट्टी पर थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास खाने के लिए आ रहा था, जिसके बाद शेंग गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर जब शेंग होटल के किचन में काम कर रही थी तो लुजिन की पर्सनल शेफ वहां आकर उससे पूछती है कि तुम ये काम कब से कर रही हो, जिस पर शेंग बताती है कि मैं ये काम पिछले 5 साल से कर रही हूँ। तो लिंग उससे कहती है कि अभी तुम मेरे सामने एकदम नूब हो। फिर वो उससे कहती है कि लुजिन को तुम्हारा भी खाना पसंद है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ काम करना चाहिए। हफ्ते में 5 दिन में और वीकेंड पर 2 दिन तुम उनके लिए खाना बनाओगी। वह उसे लुजिन को किस दिन क्या खिलाना है इसकी एक लिस्ट बनाकर उसे देती है और वहां से चली जाती है। लेकिन शेंग उस लिस्ट को फाड़कर फेंक देती है और बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके अलावा कोई भी लुजिन के लिए खाना बनाए। अगले दिन जब शेंग वापस से काम पर आती है तो उनका सीनियर शेफ वहां आता है और अपने सारे शेफ से कहता है कि अब तुम लोग खाना बनाना बंद कर दो, क्योंकि इस होटल को वीएन ग्रुप ने अपने अंडर ले लिया है और उन्हें हमसे अच्छे शेफ चाहिए, इसलिए उन्होंने हम सबको फायर कर दिया है। तभी वहां लुजिन आता है तो शेंग स्टाफ रूम के डर से अपना सारा सामान लेने चली जाती है। लुजिन वहां जाता है तो वह उससे पूछती है कि क्या तुमने सबको फायर कर दिया, तो वह कहता है हाँ, क्योंकि इस जगह को मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुटीक होटल बनाने वाला हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपना पर्सनल शेफ बनाना चाहता हूँ। तो शेंग लुजिन से कहती है कि तुम 2 शेफ्स के डिशेज एक साथ नहीं खा सकते, इसलिए तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। और क्या हम लोग तुम्हारे इंटरनेशनल होटल के लिए काम नहीं कर सकते? तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स है भी या नहीं? तुम सबको फायर कैसे कर सकते हो? जिस पर लुजिन कहता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचता हूँ, मेरा काम है लोगों को फायर करके उनकी जगह और अच्छे लोगों को लाना। मैं फालतू के इमोशंस के चलते लोगों को अपने पास रखकर अपना नुकसान नहीं करा सकता। जिसके बाद शेंग उससे कहती है कि फिर मैं तुम्हारे जैसे इमोशनलेस इंसान के साथ काम नहीं कर सकती, तुम कोई इंसान नहीं बल्कि एक सुअर हो। और इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। शेंग अब बेरोजगार थी, इसलिए अब वह बहुत दुखी रहने लगती है और दूसरी तरफ लुजिन को भी उसकी बहुत याद आने लगती है। जिसके बाद लुजिन शंघाई से यूके के लिए निकल जाता है और यह बात जब शेंग को पता चलती है तो वह अपनी दोस्त के सामने बहुत रोती है और उससे कहती है कि मैंने उनसे बहुत बदतमीजी की, वो मुझे बहुत पसंद थे, काश मैं उसे बता पाती कि मैं उसे कितना पसंद करती हूँ। मैं उसके बारे में सोच सच कर पागल हो रही हूँ। लुजिन लंदन पहुँच गया था जहाँ उसकी पर्सनल शेफ उसके लिए खाना लाती है तो वह खाने के ऊपर टूटने के बजाय बहुत उदास बैठा था। लिंग उसे खाने का बोलकर वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन जब लुजिन अपने डैड से मिलता है तो वह उससे पूछते हैं कि शंघाई में तुम्हारे साथ क्या हुआ था, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम काम को दिल तक मत पहुंचने देना। जिस पर लुजिन कहता है कि डैड, कितने दिनों से हम लोगों ने एक साथ बैठकर खाना नहीं खाया, चलिए साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर जब वो दोनों बैठकर खा रहे थे तो वो अपने डैड से पूछता है कि क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? जिस पर उसके डैड कहते हैं कि हाँ, मैंने सबसे ज्यादा प्यार तुम्हारी माँ से किया था और अब मैं तुमसे करता हूँ। जिसके बाद लुजिन अपने असिस्टेंट को फोन करके बोलता है कि हम न्यूयॉर्क जाने से पहले शंघाई लौटेंगे। इधर शेंग बेरोजगार रोड पर अपने डॉग के साथ भटक रही थी और वह लुजिन की दी हुई वॉच को बेचने जाती है। तभी वह बजने लगती है और उसे लुजिन की कार दिखाई देती है। वो लुजिन को देखते ही टैक्सी लेकर वहां से भाग जाती है। जिसके बाद वो उससे बचते हुए एक सब्जी मार्केट में जाकर छुप जाती है। लुजिन भी उसे ढूंढते हुए वहां आ जाता है जहां उसे शेंग का डॉग मिल जाता है। तो वो उसके डॉग से कहता है कि अगर तुम मुझे शेंग तक ले जाओगे तो मैं तुम्हें बढ़िया खाना खिलाऊंगा। जिसके बाद वो डॉगी लुजिन को अपने पीछे शेंग के पास लेकर जाता है, लेकिन वो एक शीशे के कमरे में खुद को लॉक कर लेती है। लुजिन उससे कहता है कि दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन वो कहती है कि मैं नहीं खोलूंगी, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम अपनी पर्सनल शेफ के पास जाओ, मैं अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बनाने वाली। जिस पर लुजिन कहता है कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक शेफ नहीं बल्कि बहुत स्पेशल हो, दरअसल तुम मुझे बहुत ही पसंद हो, तो इसलिए जल्दी करो, दरवाजा खोलो। जिसके बाद शेंग शर्माने लगती है और उससे कहती है कि पहले मुझे ये बताओ कि क्या मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। जिस पर लुजिन कहता है कि हाँ, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, और यह सुनकर शेंग बहुत खुश होती है। इसके बाद अब लुजिन उसे यहाँ से लेकर चला जाता है और वह उसे एक घर मिलाता है। जिसके बाद वह दोनों बालकनी जाकर बैठ जाते हैं क्योंकि यह लुजिन की पसंदीदा जगह थी। दोनों यहाँ से डूबते हुए सूरज को देख रहे थे क्योंकि यह नज़ारा देखना दोनों को ही काफ़ी पसंद था। और अब यहाँ आकर वह अपने प्यार का इजहार करते हैं और फैसला करते हैं कि वह जल्द ही शादी भी कर लेंगे और हंसी खुशी रहेंगे। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म होती है।